हेलो। हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टेली कर देना यार कि मेरी वॉइस ऑडिबल है और क्लियर है नहीं है। होप सो कि आप सभी लोग फाइन होंगे। और एक और होप कि आपने मेरा जो मोशन इन वन डायमेंशन का पार्ट 3 नंबर वीडियो था जिसके अंदर मैंने बेसिकली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास में मोशन कर रहा है तो क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होती है एक ऑब्जेक्ट को मोशन कराने के लिए, स्पीड, एवरेज स्पीड, इसके बारे में डिस्कस करा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग वीडियो था। एक बार जाके जरूर देख लेना, तभी आपको जो आज का वीडियो है यूनिफॉर्म स्पीड, बेसिकली उस वीडियो को अगर आपको समझना है तो आप पहले के जो वीडियो है उनको फॉलो थ्रू करके आना। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मेरी जो अगली वीडियो होगी वो बेसिकली रहने वाली है यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड के ऊपर, और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन ले लूंगा एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड के बेस के ऊपर, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर का। यूनिफॉर्म स्पीड और स्पीड का जो पोर्शन रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और इसके बाद हम वेलोसिटी में जंप करेंगे और फिर उसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जंप करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास रहती है बेसिकली न्यूटन की। तो यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड की जब भी हम बात करते हैं तो बेसिकली उसके लिए हमें स्पीड का कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होना बहुत जरूरी होता है कि हमारे पास स्पीड होती क्या है। और होप्स हो कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा वो पार्ट। स्पीड में हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया था, हमारे पास अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें स्पीड दे रखी है, मान लो लेट सपोज हमारे पास एक कार थी, कार की स्पीड लेट सपोज हमें दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। मैंने यहाँ पर रैंडम किसी भी कार की स्पीड लिखी है, ये मैं समझना कोई न्यूमेरिकल या फिर कहीं से उठा के ला रहा हूँ। रैंडमली किसी भी कार की स्पीड लिख रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो इसके पीछे किलोमीटर पर आवर लिखा है, ये तो पता है कि आपको ये किलोमीटर पर आवर बेसिकली उस कार की जो स्पीड है, स्पीड की यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली हर एक चीज की यूनिट होती है और किलोमीटर पर आवर जो है वो उसकी 30 की यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। 30 किलोमीटर पर आवर हम ये कह सकते हैं एक स्पीड है किसी भी रनिंग कार की। बेसिकली अगर कहीं पर 30 लिखा होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी कार की स्पीड है 30, कुछ भी हो सकता है। 30 बेसिकली इज अ नंबर एंड पर 30 किलोमीटर पर आवर इट इज बेसिकली ये जज हो पा रहा है कि ये किलोमीटर पर आवर लिखा है तो कहीं ना कहीं ये किसकी यूनिट है, स्पीड की यूनिट है, और ये किसी भी आपको मूविंग बॉडी की स्पीड दे रखी है। तो 30 किलोमीटर पर आवर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको स्पीड दे रही है तो इससे क्या अंदाजा आ रहा है। इससे मैंने आपको बताया था कि 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है। ये जो लास्ट में किलोमीटर पर आवर लिखा है इसका मतलब अगर हम इसे तोड़ के देखें तो 1 किलोमीटर ट्रेवल 30 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 1 घंटे लग रहे हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड थ्रू आउट द जर्नी 30 किलोमीटर पर आवर कॉन्स्टेंट ही रह रही है तो उस टाइप की स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब स्पीड से थोड़ा हट के है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है समझ लो अगर यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द जर्नी तो उसको हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, या फिर उसी को कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। अगर वो अपनी स्पीड को टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, बेसिकली यूनिफॉर्म है, और उसी को हम यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। मान लो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर मतलब 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है कितने आवर में, 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है वो 1 आवर में। और अगर पूछे तो आधे घंटे में कितने ट्रेवल कर रहा होगा, हाफ आवर में, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा होगा कितने, आधे घंटे में, मतलब 30 मिनट्स में। वैसे ही अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, अगर कहीं पर लिखा है 100 मीटर पर सेकेंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट एंड बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड लिखा है तो 100 मीटर पर सेकेंड का मतलब 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो ये भी उसकी स्पीड क्या है, ये भी उसकी स्पीड एक यूनिफॉर्म स्पीड ही है, या फिर इसको कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। मतलब अगर टाइम के साथ स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड की तरह ट्रीट करते हैं। और जो यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड का जो कर्व जाता है हमारे पास, एक इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसका जो ग्राफ होता है यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी नोटबुक में बना लेना। यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ यहाँ पर नीचे हमारे पास आ जाता है स्पीड, स्पीड, और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज हो रही है क्या उसकी स्पीड चेंज हो रही है, डिस्टेंस, या फिर इस एक्सिस पर आप टाइम भी लिख सकते हो। तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ जीरो ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, 0,0 में एक्स और वाई एक्सिस में उसका जीरो इंटरसेप्ट होता है, और ये होता है इसका ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बेसिकली। और लास्ट एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास करती है, आपने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या रहती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। बस यहाँ पर उसका इंटरसेप्ट जीरो है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू mx। तो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको इस फॉर्म की दे रखी है, y इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू 2x, y इज इक्वल्स टू 3x, या सो ऑन, तो आप कहोगे ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है, किस स्ट्रेट लाइन का कर्व है। एक यूनिफॉर्म, एक ऐसी ऑब्जेक्ट, एक ऐसी बॉडी का कर्व बना रखा है जो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है। बस इतना सा कंसेप्ट है यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। बस एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद हम स्पीड या फिर एवरेज स्पीड के क्वेश्चन पे अटैक करना शुरू करेंगे। तो डेफिनेशन लिख लो यार मेरे साथ कि
बहुत ही इजी डेफिनेशन है। आ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड, आ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक बॉडी के पास यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी, मैंने कब पता है एक बॉडी के पास यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी, जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब डिस्टेंस की चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, उससे उसकी स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो दैट इज फिक्स, वो थ्रू आउट द जर्नी x किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। चाहे वो x किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं या y किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो वो x किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। तो डेफिनेशन में फोकस करते हैं। स्पीड, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स, a body has a uniform speed if it travels. A body has a uniform speed if it travels equal distances. If it travels equal distances in equal interval of times. In equal intervals of time. In equal intervals of time. In equal intervals of time. और ये जो इंटरवल है ये कितने भी छोटे हो सकते हैं, ये इंटरवल की कोई लिमिट नहीं होती है। ये इंटरवल की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, मतलब टाइम 1 सेकंड भी हो सकता है, 1.5 सेकंड भी हो सकता है। बस ये कंडीशन है कि 1 सेकंड में उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, स्पीड पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए। बाकी जो ये इंटरवल है कितने भी छोटे रह सकते हैं। यहाँ पे इंटरवल के लिए पॉइंट भी लिख लो। नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल मे बी, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी, how small these intervals may be, how small these intervals may be। इंटरवल पे डिपेंड नहीं करता है, बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करता है, स्पीड पे ही डिपेंड करता है। इंटरवल्स में भी मतलब बेसिकली स्पीड अगर फिक्स है, मान लो मैंने जैसे ऊपर एग्जांपल लिया, स्पीड अगर किसी भी कार की x किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। x किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है कितने घंटे में, 1 घंटे में। अगर कोई बोले आधे घंटे में कितना ट्रेवल करेगा, 30 मिनट्स में कितना ट्रेवल करेगा, तो बेसिकली जितना 1 घंटे में ट्रेवल कर रहा था उसका हाफ ट्रेवल करेगा x/2। उसके लिए भी स्पीड कितनी होगी, कितनी ही रहेगी। तो थ्रू आउट द जर्नी अगर स्पीड सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, या फिर उसकी स्पीड क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। और इसका जो ग्राफ रहता है यूनिफॉर्म स्पीड का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है हमारे पास, ये टाइम और डिस्टेंस का, ये वाला कर्व, ये टाइम डिस्टेंस और फिर स्पीड। किसी भी पॉइंट पर ले लो, मान लो ये पॉइंट लिया, ये यहाँ पे, और ये अगर स्पीड से मिलाओगे तो ये स्पीड वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ये पॉइंट सेम है, बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है पॉइंट। मतलब कोई भी इधर उधर उसकी स्पीड ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, बेसिकली कांस्टेंट है, तो स्पीड उसकी एक तरीके से कांस्टेंट ही है, चेंज नहीं हो रही है, ये कह सकते हो। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस होगी, वाई एक्सिस। यूनिफॉर्म स्पीड इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, अगली वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वो थोड़ा अलग टॉपिक है। यूनिफॉर्म स्पीड का कर्व बेसिकली हमारे पास थोड़ा चेंज होकर ऐसा हो जाता है, इस तरीके का कर्व हो जाता है, पर इस पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली इसका कर्व याद रखना है। और किसी भी पॉइंट से मैच कर लोगे, ये हमारे पास ये पॉइंट मान लो जैसे ये पॉइंट मैच कर रहा है, तो बस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर सेम डेफिनेशन जैसी डेफिनेशन लिखिए, ठीक हो गया। अब यूनिफॉर्म स्पीड का कंसेप्ट इतना ही था। अब इसके बाद अब फोकस करते हैं न्यूमेरिकल पे। 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। पहला टॉपिक था स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। और आज एवरेज स्पीड, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। इन्हीं तीनों टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्हीं तीनों टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई, बेसिकली क्वेश्चन के ऊपर ही कह सकते हो, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड का कंसेप्ट उतना बड़ा नहीं है। ठीक हो गया। पहला क्वेश्चन ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आ स्कूटरिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, कैलकुलेट्स हिज स्पीड। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया था कि आपको यूनिट का कन्वर्जन आ सके, क्योंकि इसके बाद में केसेस दूंगा बेसिकली ओलंपियाड के, जो ओलंपियाड में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर या फिर मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं वाले केसेस दूंगा। ये मैंने इसलिए लिया था कि आपको कन्वर्ट करना आ जाए। बेसिकली अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो सेंटीमीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करनी है, स्पीड अगर किलोमीटर पर में दे रखी है तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्पीड की जो बेसिक सबसे ऐसा यूनिट जो रहती है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड ही रहती है। वैसे किलोमीटर पर आवर भी रहती है, और मेजरली हम जिस चीज में मेजर करते हैं वो हमारे पास रहता है मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। और इन दोनों में से भी अगर किसी की वैल्यू ज्यादा है तो वो रहती है हमारे पास किलोमीटर मीटर पर सेकंड की। तो हमसे क्या बोल रहा है कि स्कूटरिस्ट है जो ट्रेवल कर रहा है, कवर कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन कितने मिनट में ट्रेवल कर रहा है, 5 मिनट में ट्रेवल कर रहा है। हमें क्या करना है, कैलकुलेट दिस स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकंड। सबसे पहले तो स्पीड कैलकुलेट करनी है, किस में करनी है, सेंटीमीटर पर सेकंड में करनी है, मीटर पर सेकंड में करनी है, किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करनी है, ये अलग चीज होगी। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमें स्पीड की डेफिनेशन और स्पीड का फॉर्मूला याद होना चाहिए।
स्पीड इक्वल्स टू क्या होता था, रिकॉल करना, स्पीड इक्वल्स टू होता था डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल कितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर दी अपनी जर्नी में, और उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा। ये हमारे पास क्या था, सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला था स्पीड का। या फिर इसको हम ऐसा भी लिखते थे वी अपॉन टी, जहां पर वी क्या होती थी हमारे पास, सॉरी एस अपॉन टी। एस क्या होता था हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल, टी क्या होता था हमारे पास टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती थी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब उस पूरी जर्नी में उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन वो टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो सबसे पहले क्या पूछा है हमसे, इसकी स्पीड निकालनी है किसमें, सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। नॉर्मली हमारे पास स्पीड की, इसको ऐसे समझो, नॉर्मली अगर हमारे पास कोई स्पीड दे रखी है, मान लो एक्स मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो मीटर की जगह यहाँ पर हमें अभी सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। और मिनट, टाइम किसमें दे रखा है, मिनट्स में दे रखा है, मिनट्स की जगह क्या चाहिए, सेकंड चाहिए। अभी हमें स्पीड किसमें चाहिए, बेसिकली मान लो हमारे पास स्पीड निकल के आ गई, एक्स निकल के आ गई, एक्स की यूनिट कितनी होनी चाहिए, एक्स की यूनिट होनी चाहिए सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले तो आपको किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, जो आपको 3 किलोमीटर दे रखा है। उसके बाद जो मिनट दे रखा है 5 मिनट, मिनट को भी आपको किसमें चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। उसके बाद अगर आप डिवाइड कर दोगे बेसिकली सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, तो आपके पास ये एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बिना टाइम को वेस्ट करे निकालने की कोशिश करते हैं, आप भी वीडियो को पॉज करना और निकालने की कोशिश करना। तो ए पार्ट को आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ। 3 किलोमीटर मेरे पास बेसिकली दे रखा है। तो 1 किलोमीटर बेसिकली कितने मीटर होते हैं, पहले देखो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसकी यूनिट चेंज हो जाएगी मीटर में। एक एक करके यूनिट चेंज करने की कोशिश करना, एक साथ मत कोशिश करना, बिल्कुल गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी वरना। तो अभी मीटर में चेंज हो गया। अब मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो किससे मल्टीप्लाई या किससे डिवाइड करना पड़ता है, मेरे को बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये मेरे पास किसमें चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो बेसिकली मेरे पास कितने आ गई है, 3 लैक्स आ गए, 3 लाख सेंटीमीटर। दैट इज बेसिकली व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल। और अगर मेरे पास टाइम कितना दे रखा है, 5 मिनट्स। इसी सेम कंसेप्ट में मेरे पास टाइम कितना दे रखा है, टाइम इज गिवन टू मी 5 मिनट्स। अब 1 मिनट इक्वल्स टू कितने सेकंड होते हैं, सबको पता होगा 60 सेकंड होते हैं। तो 5 इंटू 60, तो 60 इंटू 5 हो गया मेरे पास 300 सेकंड। तो मेरे पास टाइम भी आ गया सेकंड में, और मेरे पास डिस्टेंस आ गई सेंटीमीटर में। तो अब क्या मैं स्पीड का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। या फिर अगर मैं इसको एस लिखूं, स्पीड इक्वल्स टू एस अपॉन टी। तो एस कितना है मेरे पास, एस है मेरे पास 3 लाख सेंटीमीटर, और टाइम कितना है मेरे पास, टाइम है बेसिकली मेरे पास 300 सेकंड। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं 3 लाख अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 300। बहुत ही इजी सी कैलकुलेशन है, अगर सॉल्व करोगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा ये 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसी सेंटीमीटर पर सेकंड को सेकंड क्वेश्चन में चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले 3 किलोमीटर को चेंज करने की कोशिश करते हैं मीटर में। मतलब सब एक ही कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बहुत ही एलिमेंट्री है। 3 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होते हैं। तो एक 3 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 3 इंटू 1000 मीटर। तो ये कितने अल्टीमेटली कितने मीटर बन गए, मेरे पास बन गए 3000 मीटर। ठीक हो गया। अब टाइम किस में चाहिए, टाइम अगेन सेकंड में चाहिए। तो टाइम मेरे पास तो है ही 300 सेकेंड्स। तो अगर इस केस के लिए स्पीड निकालनी है तो सीधे सीधे लिखना डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस मीटर में है तो यहाँ पर आ जाएगा 3000 मीटर, अपॉन टाइम पूछा है तो टाइम आ जाएगा मेरे पास 300 सेकेंड। बस खत्म। ऊपर नीचे मीटर, ऊपर मीटर है, अपॉन में नीचे पर के पास सेकंड है। तो यहाँ पर स्पीड कितनी निकल के आ गई, स्पीड निकल के आ गई 10 मीटर पर सेकंड। और 10 मीटर पर सेकंड का थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस देखे तो 10 मीटर कितने सेकंड में कवर कर रहा है, 1 सेकंड में कवर कर रहा है। तो थोड़ी सी ठीक स्पीड है इसकी। नॉर्मल जो स्पीड रहती है बॉडी की वो कितनी रहती है, 20 to 30 मीटर पर सेकंड के बीच में रहती है। ये थोड़ा स्लो मूव कर रहा है, मतलब 1 सेकंड में कितने मीटर ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक हो गया। अब जो तीसरा पूछा है, तीसरे में बोला है कि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर में तो हमारे पास दे रखा है, बस अब जो टाइम है हमारे पास वो किसका पूछ रखा है हमसे, आवर में। पहले वाला ये समझ लो कि जैसे सेंटीमीटर पर सेकंड था, मीटर पर सेकंड था, किलोमीटर पर आवर था। तो जो पहला था वो हमारे पास बेसिकली डिस्टेंस को शो कर रहा था, और जो दूसरा था वो हमारे पास बेसिकली टाइम को शो कर रहा था। अब किलोमीटर पर आवर वाले की बात करते हैं। मिनट्स को बेसिकली आवर में चेंज करना होता है। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स एंड 1 आवर इक्वल्स टू कितने मिनट, 60 मिनट्स। ये तो पता होगा, बेसिक एनालॉजी होती है हमारे पास। 1 आवर में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक हो गया। तो हमको बेसिकली यहाँ पर 5 मिनट दे रखे हैं। तो 5 मिनट में अपन के पास कितने आवर हो जाएंगे, 5/60। बहुत ही बेसिक सी यूनिटरी मेथड है, 5/60 आवर्स। ठीक हो गया सर, बहुत ही ईजी था ये तो हमें आता था। अच्छा, आपको आता था, हमें पता नहीं था। ओके, अब इसकी स्पीड निकाल के दिखाओ। 3 किलोमीटर को चेंज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास किलोमीटर पर आवर में पूछिए भाई साहब। अगर किलोमीटर पर आवर में पूछिए तो किलोमीटर डिस्टेंस सेम रहेगी, आवर में पूछ रखा है तो मिनट को आवर में चेंज कर लिया हमने। किलोमीटर अगेन 3 किलोमीटर ही रहेगा मेरे पास। ठीक हो गया। अब फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपॉन
टाइम की जगह कितना लिख देंगे अपन 5/60। बेसिक सी एलिमेंट्री लेवल की कैलकुलेशन है, इसमें कोई भी ज्यादा झोल झपाला नहीं है। बेसिक सॉल्व करोगे तो आपके पास डायरेक्टली रिजल्ट निकल के आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कुछ भी बड़ा सवाल नहीं था। बेसिक मैंने इसलिए लिया था ताकि आपको स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए क्वेश्चन में। स्पीड की यूनिट्स को कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि हमेशा आंसर कभी भी डायरेक्टली गिवन नहीं होता। कभी भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ये गिवन नहीं, कभी कभी आप, एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था जेई का प्रीवियस ईयर, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी लास्ट में बेसिकली उसकी स्पीड कुछ ऐसी आ रही थी 30 या 40 किलोमीटर पर आवर आ रही थी, बट जो आंसर दिया था वो कभी भी 30-40 ऐसे नहीं दिया था। वहां पर आंसर दिया था बेसिकली मीटर पर सेकंड में, और बेसिकली कभी कभी उसकी यूनिट भी नहीं लिखते आंसर में। तो इन दैट केस यू हैव टू जज बाय योरसेल्फ कि भैया मेरे को उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके इसका आंसर मीटर पर सेकंड में लिखना है, क्योंकि जनरली मीटर पर सेकंड इज, मीटर पर सेकंड की जो वैल्यू है जनरली हाई रहती है, बाकी ये सेंटीमीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर के मुताबिक। ठीक हो गया। इसे मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको कह रहा हूँ, क्योंकि जनरली उसकी जो वैल्यू रहती है वो थोड़ी हाई ही रहती है हमारे पास। तो कभी भी आपको यूनिट का सवाल आए तो हमेशा कोशिश करना कि मैं उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके ही लिखूंगा। ओके। अब एक आध इसे कह सकते हैं कॉमन केसेस, जो कि आपके पास ओलंपियाड जैसे लेवल, ओलंपियाड के एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर मेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो कुछ केसेस हैं यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, अच्छे से ध्यान से एकदम सुनना, प्यार से समझना। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और लेंगे, फिर हम वीडियो को रैप अप कर देंगे। और ऐसी सेम केसेस हम एवरेज वेलोसिटी के भी लेंगे। वेलोसिटी में भी ऐसे केस आते हैं, जैसे कि अभी मैं एक केस करा रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है मतलब, और इजी केस है, मतलब उतना कठिन केस नहीं है, इजी केस है। केस क्यों है वो भी बताऊंगा आपको, केस क्यों ले रहा हूँ मैं इसको। ऐसा क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर मेंस में आ रखा है इस केसेस पे बेस्ड पे। लिखो मेरे साथ, केस वन। इफ अ बॉडी, एक कोई भी बॉडी है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंसेस, एक बॉडी है जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंसेस x1 and x2, x1 and x2 at constant velocities, at constant, at constant speed लिख लो यार, at constant speed लिख लेते हैं अपन। at constant speed v1 and v2, बेसिकली थोड़ा वेलोसिटी के लिए था पर यहाँ पर स्पीड लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली देन, तो हमें पूछा है कि इस केस में उस बॉडी की क्या निकालनी है, अपन को एवरेज स्पीड निकालनी है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड निकालो भैया। सबसे पहले देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड इज बेसिकली टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसे क्वेश्चन मतलब माइंड ब्लोइंग तो नहीं कह सकते ऐसे क्वेश्चन को, बस हाँ ये है कि एक बेसिक जो बच्चा शुरू कर रहा है 9th क्लास से, अगर उसको ये क्वेश्चन करा रहे हैं हम 9th क्लास में, मतलब उसका माइंड जो है वो अच्छे लेवल पर खुल रहा है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होता है अपन के पास। सर अब यहाँ तो टाइम की बात ही नहीं करी है, देखते हैं यार टाइम की बात नहीं करी है, हम सब सब सेट कर देंगे। टोटल टाइम टेकन, अब टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, x1 और x2 बेसिकली ट्रेवल कर रहा है वो। पहले इसका एक थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको उसका 3D व्यू समझ में आ जाए कि कैसा क्वेश्चन है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट था, वो x इक्वल टू जीरो से, ये पॉइंट है, ये x इक्वल टू जीरो है मान लो, और ये जो x1 और x2 है वो इक्वल है, मतलब x1 इक्वल टू x2 है। मतलब अगर x1 की लेंथ इतनी है तो x2 की लेंथ भी इतनी ही है, इनकी लेंथ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सेम है, इस वाइज लेंथ वाइज सेम है। ये x इक्वल टू जीरो मान लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको x इक्वल टू x1 मान लेते हैं, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस x1 है, और यहाँ पर उसका एंड पॉइंट है जहां पर वो जाके रुक रहा है। मान लो ये एक बॉक्स जैसा है मेरे पास, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है मेरे पास x2 है, और x1 और x2 बराबर है। अगर x1 और x2 बराबर है तो x1 और x2 को मैं इक्वल्स टू x मान लो, बेसिकली दोनों बराबर ही है। x क्यों माना, x इसलिए माना ताकि जब मेरे पास ऐसा कोई केस बने जहां पर मेरे को टोटल डिस्टेंस निकालनी हो, तो x1 प्लस x2 की जगह मैं डायरेक्टली यहाँ पर 2x पुट कर सकूं, क्योंकि मेरे पास x1 भी x है, x2 भी x है। दोनों को x क्यों माना, क्योंकि कह रखा है क्वेश्चन में कि दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस है, तो दोनों मेरे पास कितना बन जाए, 2x। ये यहाँ पर का की फैक्टर था कि अगर ये आपने सोच लिया तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में आपके लिए कुछ भी नहीं रखा है, आप वीडियो के दूसरे क्वेश्चन में स्किप मार सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक है। मान लो ये डब्बे ने यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करा था, ठीक हो गया, यहाँ पर आया, यहाँ पर यहाँ पर आके रुका, फिर इसने x2 डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक हो गया। यहाँ पर स्टार्टिंग में इसके पास कितनी थी, v1 स्पीड थी, फिर यहाँ पर से शुरू हुआ तो यहाँ पर स्पीड इसके पास कितनी थी, v2 थी।
सबसे पहले क्या निकालना है अपन को एवरेज स्पीड में? सबसे पहले अपन को निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। भैया टोटल डिस्टेंस उसकी थी x1 प्लस x2। क्या मैं इसको टोटल डिस्टेंस लिख सकता हूँ? खुद देख के बताओ। जो मैं लिख रहा हूँ उसको सच मत मानो, मैं गलत भी लिख सकता हूँ, वैसे तो नहीं लिखूंगा पर लिख भी सकता हूँ। क्या ये सही लिखा है मैंने? क्या मेरे पास टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 ही होगी? और x1 अगर x है, x2 भी अगर x है, तो क्या मेरे पास टोटल डिस्टेंस 2x हो जाएगी बच्चों? हो जाएगी सर, बिल्कुल हो जाएगी। अगर मेरे पास टोटल डिस्टेंस 2x हो गई, अब मैं टाइम कहां से लाऊंगा? क्या मेरे पास स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में कोई रिलेशन है? बिल्कुल सर है। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं मेरे को टाइम चाहिए, तो टाइम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब x1 पहले इतने से पार्ट के लिए टाइम निकालते हैं। मतलब अगर जब वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक गया, मान लो ए पॉइंट से लेके बी, फिर बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक गया। जब वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक गया, उसको तब कितना टाइम लगा? पहले ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक टाइम निकालते हैं, क्योंकि टाइम यहाँ पर भी डिवाइड हो रहा है। टाइम को आप डायरेक्टली यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि टाइम हमारे पास हो जाएगा सर एक्स अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल है एक्स अपॉन टोटल, ये डिस्टेंस ट्रेवल है एक्स अपॉन स्पीड हमारे पास v1 प्लस v2। ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं कह सकते। अगर किसी बच्चे ने मेरे पास यहाँ पर ये कह दिया कि मेरे को पास सर यहाँ पर टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस है एक्स अपॉन टोटल स्पीड v1 प्लस v2, तो आपका आंसर गलत है। यू हैव डन इट रॉन्ग, सीधे रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि यहाँ पर इंटरवल ब्रेक का कंसेप्ट भी आ जाता है। इंटरवल ब्रेक का कंसेप्ट कुछ भयंकर कंसेप्ट नहीं है, जहां पर ऑब्जेक्ट रुक के अपनी वेलोसिटी या फिर स्पीड को चेंज करके दूसरी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वहां पर आ जाता है इंटरवल ब्रेकिंग का कंसेप्ट। बेसिकली इस पॉइंट पे इंटरवल ब्रेक हो रहा है, मतलब पहले x1 कर रहा है इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट के बाद x2 कर रहा है। रादर इस केस में x1 और x2 बराबर है, बट स्पीड का डिफरेंस है। यहाँ पर v1 थी, यहाँ पर v2। तो ये केस आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो डायरेक्टली स्पीड आप यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम भी अलग अलग है ना। अब यहाँ पर स्पीड अलग है, तो ऑब्वियसली उनको ट्रेवल करने में टाइम अलग अलग लग रहा होगा। भैया अगर किसी ऑब्जेक्ट, मान लो, थोड़ा इसके डेप्थ में जाना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। मान लो ये एक सिटी ए है, ये एक सिटी बी है, एक सिटी सी है। ए और बी सिटी के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है बी और सी सिटी के बीच की डिस्टेंस। अब मैं यहाँ पर से चलना शुरू करा, मैंने यहाँ पर से चलना शुरू करा 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और मेरे को ए बी डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगा मेरे को 1 घंटा। फिर मैं बी में आके रुक गया, बी से मैंने फिर शुरू करा, बी से मैंने शुरू करा इस बार 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्या मेरे को बी सी ट्रेवल करने में भी 1 आवर लगेगा? नहीं लगेगा, ज्यादा लगेगा। 3 मे बी 4 मे बी 5, वट एवर इट इज, ज्यादा टाइम लगेगा ना। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। v1 और v2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं नोन है, तो आप डायरेक्टली जज नहीं कर सकते कि मेरे पास v1 और v2 की स्पीड क्या होगी, और उससे ये जज नहीं कर सकते कि टाइम कितना लगेगा ट्रेवल करने में। तो जब वो ए से बी जा रहा है तो उसकी स्पीड पहले देखो, ए से बी जाने में उसकी स्पीड कितनी है। ए से बी जाने में उसकी स्पीड है v1, और अगर डिस्टेंस ट्रेवल की बात करूं तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है x1, जिसको मैं x भी रख सकता हूँ। तो ए से बी जाने में टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है हमारे पास x1 अपॉन स्पीड कितना है? स्पीड है हमारे पास v1। तो ये मान लो टाइम t1 आ गया। ए से बी जाने में उसको कितना टाइम लगा? मान लो हमारे पास ए से बी जाने में उसको सपोज हमारे पास टाइम लगा है t1। अब उसके बाद हो जा रहा है बी से सी पे, बी से सी पे जाने पर उसकी स्पीड कितनी होगी? v2 हो गई। डिस्टेंस इज अगेन सेम, दैट इज x2। अब यहाँ पर केस 2 ले लेते हैं, बी से अगर सी पे जा रहा है तो बी से सी जाने पे पहले उसकी स्पीड लिख लो कितनी होगी। स्पीड चेंज हो गई, कितनी चेंज हो गई है हमें नहीं पता है, तभी हम डायरेक्टली उसकी टाइम इंटरवल जज नहीं कर पा रहे हैं। स्पीड v2 हो गई, और डिस्टेंस कितनी है उसकी? डिस्टेंस भी थोड़ी सी चेंज होगी, मतलब वैसे सेम है पर वैल्यू वाइज चेंज होगी। डिस्टेंस हो गई उसकी x2, या फिर इसको हम x भी लिख सकते हैं। तो b टू c जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, दैट इज x2 अपॉन स्पीड कितनी है? स्पीड है हमारे पास उसकी v2। तो ये हमारे पास क्या आ गया उसके पास? टाइम t2। मान लो बी से सी जाने में मान लो उसको टाइम लगा t2, और a टू b जाने में उसको मान लो हमारे पास टाइम लगा v1। x2 अपॉन v2 भी लिख सकता हूँ, उसको x अपॉन v2 भी लिख सकता हूँ, x1 अपॉन v1 भी लिख सकता हूँ, उसको x अपॉन v1 भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास टाइम भी आ गया है। अब पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं टोटल टाइम। टोटल टाइम की जरूरत पड़ती है ना हमें एवरेज स्पीड में। टोटल टाइम, टोटल टाइम निकालने की बात करें तो t1 प्लस t2, जो कि हमारे पास दो ही टाइम इंटरवल है, उन दोनों को बेसिकली ऐड करता है। मतलब x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, इन दोनों को बेसिकली ऐड करता है। ये है इक्वेशन नंबर 2, और ये जो हमारे पास ऊपर बन रही थी टाइम t1 की, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों इक्वेशन को बेसिकली हमें ऐड करना है। ठीक हो गया। x अपॉन वी वन प्लस एक्स अपॉन वी टू, तो अगर x यहाँ से मैं कॉमन निकाल लूँ और इनका एलसीएम लूँ, अपॉन वी1, एलसीएम लेना तो शायद यहाँ पर सबको आता होगा, यहाँ पर आ जाएगा वी1 प्लस वी2। तो ये आ गया हमारे पास टाइम इंटरवल। यही सेम केस जेई मेंस में भी पूछा गया था, सेम केस टोटल टाइम इंटरवल का। यही कंसेप्ट होता है यहाँ पे। एक्स ले लेना होता है दोनों को, बस यहाँ पर ये ध्यान देना होता है कि वो x1 और x2 जो है वो बराबर हो, कहीं कहीं पर अलग भी कर देता है।
ठीक हो गया, टाइम आ गया। और टाइम के बाद हमें एवरेज स्पीड के लिए और क्या चाहिए होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल कितनी थी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का भी यहाँ पे लिख देते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल वैसे मैंने ऊपर लिख दी थी पर अगेन लिख लेता हूँ यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी थी, x1 प्लस x2, x1 भी x है, x2 भी x है, तो x प्लस x इट विल बिकम 2x। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मेरे पास कितनी होगी, 2x। तो अगर एवरेज स्पीड की बात करूं तो अब ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बन गया है। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है, 2x अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना है, टोटल टाइम टेकन है x, इनटू में है मेरे पास v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू v2। ये आ गया हमारे पास, ये x से x कट जाएगा, जो लास्ट वाला होता है ये ऊपर जब कर जाता है, नीचे वाला नीचे रह जाता है। तो हमारे पास जो स्पीड निकल के आ जाएगी, स्पीड निकल के आ जाएगी हमारे पास ट्वाइस ऑफ v1 इंटू v2 अपॉन बेस में आ जाएगा v1 प्लस v2। ये आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है, डायरेक्टली यही केस उठ के आ जाते हैं कई कई बार। तो यहाँ पर एक हेडिंग डाल के स्पीड भी लिख देते हैं आप, जो हमारे पास एवरेज स्पीड निकल के आई। बस यही ध्यान देना था कि x1 और x2 बराबर थे, अगर बराबर थे तो उनको x दे लेना है, क्योंकि अगर यहाँ पर x नहीं लेता तो डायरेक्टली यहाँ पर चीजें कटती नहीं, और यहाँ पर जो x आपने कॉमन निकाला था टोटल टाइम निकालने में, वो भी कॉमन आने में यहाँ पर दिक्कत करता। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ v1 इंटू v2 अपॉन नीचे आ जाएगा v1 प्लस v2। जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत बढ़िया। जिससे नहीं हुआ प्रैक्टिस कर, तो 2-3 बार प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा। ये वो आगे हमारे पास एवरेज स्पीड, यही केस था जो मेरे को आपको बताना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस भी है और बहुत ही अच्छा केस भी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एवरेज स्पीड पे ही बेस्ड है, और अगेन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा सा टाइम इंटरवल पे ब्रेक वाला कंसेप्ट ही है, ये जैसा कंसेप्ट ये वाला था वैसी कंसेप्ट ये वाला भी है। ठीक हो गया, ओके। तो लिखना शुरू करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अ कार ट्रेवल्स, एक कार है मेरे पास जो ट्रेवल कर रही है कितना, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड में, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने कहा नहीं था क्वेश्चन के बीच में आता यूनिफॉर्म स्पीड, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जब उसने, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, at a uniform speed of 40 kilometer per hour, and the next 30 kilometer and the next 30 kilometer and the next 30 kilometer with a uniform speed of 20 kilometer per hour, with a uniform speed of 20 kilometer per hour, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, उस कार की हमें निकालनी है एवरेज स्पीड निकालनी है, सेम ऊपर वाले की तरह है, टाइम भी गिवन नहीं है। फाइंड एवरेज स्पीड, हमें उस कार की क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकाल देनी है। ठीक हो गया। अब इस केस में भी हमें टाइम गिवन नहीं है, और इस केस में हमसे पहले ये कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार। अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हमें निकल साफ साफ दिख रही है, 30 किलोमीटर पहले ट्रेवल कर रहा था, 30 किलोमीटर बाद में ट्रेवल कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल में कोई दिक्कत नहीं है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हमारे पास डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, 60। अगर मैं एवरेज स्पीड का यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। एवरेज स्पीड का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। आप वीडियो पॉज करके ट्राई करना इस क्वेश्चन को, बेसिकली ऊपर वाले जो इलस्ट्रेशन था उसी की तरह है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अगर डायरेक्टली देखा जाए तो बहुत ही ईजी है, पहले 30 किलोमीटर बाद में 30 किलोमीटर, खेल खत्म। तो टोटल कितना है, 60 किलोमीटर, बस डिस्टेंस तो आ गई। अब बात है टाइम की, टाइम के दो पार्ट कर देना। पहले पार्ट में क्या कर रहा है वो, 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है कितनी स्पीड से, पार्ट ए लिख लेता हूँ यहाँ पे बेसिकली इसको, पार्ट नंबर ए। पार्ट ए में उसकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो सेम है 30 किलोमीटर, पर पार्ट ए में उसकी स्पीड कितनी है, पार्ट ए में उसकी स्पीड है मेरे पास 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, बेसिकली टाइम इक्वल्स टू होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 30 अपॉन स्पीड कितनी है 40, तो टाइम कितना निकल के आ गया हमारे पास 3/4 आवर्स, बस। अब पार्ट बी भी ऐसी लो, क्योंकि दोनों पार्ट में अलग अलग स्पीड है ना, अलग भले ही डिस्टेंस सेम है पर स्पीड अलग अलग है। पार्ट बी में डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर, पार्ट बी में स्पीड चेंज हो गई, कितनी हो गई, स्पीड गिर गई उसकी, पार्ट बी में थक गया था 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इस केस का टाइम देखें तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है बेसिकली सेम 30 अपॉन स्पीड कितनी होगी उसकी, गिर के 20, तो कितना हो गया बेसिकली अपन के पास हो गया 3/2। अब टोटल टाइम निकाल लो,
मान लो ये पार्ट ए में लगा उसको टाइम t1, पार्ट बी में उसको टाइम लगा t2, सेम ऊपर वाले इलस्ट्रेशन की तरह है, इसलिए मैंने ऊपर वाला इलस्ट्रेशन लिया था आपकी आपको एक क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए। t1 प्लस t2, t1 कितना है मेरे पास, t1 है मेरे पास 3/4 आवर प्लस t2 है मेरे पास 3/2 आवर्स। ठीक हो गया। तो इनका एलसीएम ले लेना, बेसिकली बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। टोटल टाइम अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल के आ जाता है 9/4 आवर्स। ये आपके पास टोटल टाइम निकल के आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी थी हमारे पास, 60 किलोमीटर। ये जहां पर मैंने टिक कर रखा है, तो टोटल डिस्टेंस की जगह लिख लेते हैं अपन 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है हमारे पास 9/4 आवर्स। तो 4 ऊपर चले जाएगा, नीचे वाली चीज ऊपर चले जाती है, ये तो आपको पता ही होगा, लास्ट वाली चीज यही रह जाती है। 60 × 4/9, तो उसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको 6 4 40/9, बेसिक कैलकुलेशन है। 26.6 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर इस क्वेश्चन। सेम ऊपर वाले की तरह कंसेप्ट है, बस यहाँ पर टाइम इंटरवल थोड़ा चेंज, इंटरवल ब्रेकिंग यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। इंटरवल ब्रेकिंग यहाँ पर के कंसेप्ट यहाँ पर लगते हैं, और इंटरवल ब्रेकिंग का ही मेन कंसेप्ट होता है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया और ऊपर वाला इलस्ट्रेशन कराया कि जहाँ पे उसकी स्पीड चेंज हो रही होती है या फिर डिस्टेंस भी चेंज हो रही होती है, वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी मैंने ये भी कहा आपसे कि कभी हमेशा ये नहीं होगा कि यहाँ पर आपको x1 + x2 = x देना दिया हुआ। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर x1 is not equals to x2, ऐसा भी हो सकता है, तब आप दोनों को x नहीं मान सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट था, यहाँ पर भी 30 किलोमीटर भी बनता, बस अगर यहाँ पर ऐसा कहा होता कि 30 किलोमीटर, यहाँ पर लिखा होता 20 किलोमीटर, तब आपको पूरी कैलकुलेशन वैसे करनी पड़ती सिस्टमेटिक ढंग से, तब थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी भी बन जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं यार। बेसिक एक 3 4 क्वेश्चन कराए मैंने, और बेसिक आपको यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताया, और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है, और उसके बाद जाके हम जंप करेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो फेमस रहती है, v = u + at, s = ut + half at square, v ² = u square + 2as। तो इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना बार बार, और कहीं भी कोई भी सोर्स, किसी भी बुक से आपको क्वेश्चन करने का मौका मिले, कोई भी आपके पास बुक है, या फिर मैं तो कहूंगा कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन कर सॉल्व करना, जो आपकी बैक एक्सरसाइज के पीछे दिए रहते हैं, फिर जो आपको सॉल्व एग्जांपल पे दिए रहते हैं, उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।